जय श्री राम। जय हनुमान। किसी भी लड़का या लड़की की उम्र विवाह योग्य हो गई है और माता पिता द्वारा हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो किसी भी महीने के पुष्य नक्षत्र का आप ध्यान रखें। जैसे इस बार 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, यानी गुरु पुष्य योग। तो इस पुष्य नक्षत्र में आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र पहन लें और इसके बाद अपने आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं और एक वहां से पीपल का पत्ता तोड़ करके ले आएं और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। तो उस पत्ते को एक प्लेट या किसी भी पात्र में भगवान के सामने रखें और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके भगवान गणेश, श्री भोलेनाथ, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और अपने पितृ देवताओं से इस उपाय की सफलता के लिए आपको प्रार्थना करना है। और प्रिय साथियों, उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर आए हैं उसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आप एक पात्र में रखें और एक कटोरी में थोड़ी सी केसर का आपको घोल बना लेना है घिस करके और पहले से आप व्यवस्था कर लें एक अनार की टहनी की आपको कलम बनाना है। अपने आसपास कोई अनार का पेड़ लगा हो या किसी गार्डन में तो पहले से आप उस माचिस की तीली के साइज की लगभग आपको अनार की कलम बना लेना है, किसी भी थोड़ी सी काटन या रुई लगा करके। और एक कटोरी में आपको चंदन केसर घिस करके और उस पीपल के पत्ते को सर्वप्रथम आप शुद्ध जल से धो लें, थोड़ा गंगा जल का छींटा मारें और शुद्ध वस्त्र से साफ करके धूप दीप और अगरबत्ती दिखाने के बाद आपको उस पर लिखना है केसर और अनार की कलम की सहायता से सर्वप्रथम शुभ विवाह, ये आपको लिखना है। और इसके बाद जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है उसका नाम लिखना है और उसके बाद उस लड़का या लड़की की उम्र लिखना है और उम्र आपको ऐसी लिखना है कि जिस उम्र में वह इस समय चल रहा है, यानी 28 का हो चुका है, 29 में चल रहा है तो आपको उम्र 29 वर्ष लिखना है। और यदि 29 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, 30वें वर्ष में लड़का या लड़की चल रहा है तो उसकी उम्र आपको 30 वर्ष लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि पीपल की पत्ते पर आपको केसर और अनार की कलम की सहायता से सर्वप्रथम लिखना है शुभ विवाह, इसके बाद बच्चे का नाम, इसके बाद बच्चे की उम्र और इसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में उस पीपल के पत्ते को रख देना है और आपको 108 बार हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। मंत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम हम हनुमते नमः।
इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और मंत्र जाप करने के बाद आपको श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। कोई नजर दोष, पितृ दोष अथवा शनि दोष या फिर राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, और कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण हो। तो ऐसी आपको श्री हनुमान जी महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, और यदि इस उपाय को बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने विवाह की प्रार्थना करना है। और इतना करने के बाद आपको उस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में ले लेना है, और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके पूर्व और या फिर उत्तर की तरफ मुख करके उसको खड़ा करना है, और उसके सर पर से इस पीपल के पत्ते को 7 बार आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है, वार देना है। और मान लो कि यदि बच्चे घर पर नहीं है और आप यह उपाय कर रहे हैं, माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, तो बच्चे की किसी भी फोटो पर से जो घर में उपलब्ध है उस पर 7 बार आपको उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर उनको उतारा नहीं करना, उनको अपने हाथों में लेकर श्री हनुमान जी महाराज से उनके शीघ्र विवाह की स्वयं उनको प्रार्थना करना है। बस इतना करने के बाद आप एक सरसों का तेल का दीप तैयार करें और इस पीपल के पत्ते को लेकर के अपने आसपास के किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी महाराज के मंदिर में आपको चले जाना है। प्राण प्रतिष्ठित यानी कि ऐसा मंदिर जहां पर सुबह शाम हनुमान जी महाराज की आरती पूजन भोग प्रसादी लगता हो, ब्राह्मण देवता उनका सुबह शाम पूजन आरती करते हों। तो ऐसे किसी हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आपको चले जाना है, और सर्वप्रथम उनके चरणों में इस पीपल के पत्ते को आपको रख देना है, और सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित करके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और रामायण जी की एक शुद्ध चौपाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई के आपको 108 बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने आपको पाठ करना है। चौपाई कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आपको 108 बार पाठ करना है, और 2-5 मिनट शांत बैठ जाएं। इसके बाद श्री राम नाम का जाप आपको करना है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय साथियों, मैं अपने हर उपाय में जो कि श्री हनुमान जी महाराज से रिलेटेड है, हनुमान जी महाराज से संबंधित है, तो यह नुस्खा जरूर बतलाता हूँ कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है श्री राम नाम का गुणगान। तो 2-5 मिनट आप श्री राम जी महाराज का गुणगान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, शांत भाव से बैठ जाएं। इसके बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की पुनः आपको प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़ा विवाह बंधन खुल जाएगा, बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष या राहु दोष का निवारण हो जाएगा, और बड़े से बड़ा ग्रह बाधा दोष समाप्त होकर के और तुरंत विवाह योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। और एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सकेगी। धन्यवाद।